नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में छोटी सरकार के चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों ने बड़े सियासी दंगल के लिए दांव पेच की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम में अपना मंथन किया। कई सारी बातें निकलकर सामने आई। आने वाले चुनाव की तैयारियों के अलावा वोट प्रतिशत बढ़ाने से लेकर के जो सामने मुद्दे हैं उनसे कैसे निपटा जाए, दूसरी पार्टियों के एजेंडे से कैसे निपटा जाए, लोगों में स्वाभिमान जगाने तक की बातें सामने निकल कर आई हैं। कुल मिलाकर सारी बात यह है कि ये जो मंथन किया गया है इससे भाजपा के लिए अमृत निकलेगा क्या, और क्या आने वाले चुनाव के लिए कोई राह तैयार होगी। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में जहां कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व ने गुरुग्राम में 2 दिनों का महामंथन किया। बीजेपी के इस महामंथन में संगठन के नेताओं ने जिलाध्यक्षों के साथ विचार किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचे और उन्होंने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मंथन किया। परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा हमने यहाँ की है। जिला परिषद में जो है 208 सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, 411 में से। सिंबल पर हम 22 जीते हैं, बाकी हमारे कार्यकर्ता हैं जो जीते हैं, और ये कुल का लगभग 50% है। और जो झूठे दावे कई सारे दल कर रहे थे उनके दावों में कोई दम नहीं है। पड़ोसी राज्य हिमाचल और पंजाब के नतीजों को देखते हुए हरियाणा बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। इस मंथन में पंजाब और दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की काट के लिए स्वाभिमान अभियान चलाने का फैसला किया गया है। यूं तो बीजेपी के महामंथन में कई विषयों पर चर्चा हुई, पर सबकी नजर 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि बीजेपी के लिए प्रदेश में मुख्य चुनौती कांग्रेस थी, लेकिन इस बार चुनौतियां कई हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी इस महामंथन के जरिए अपने लिए विष निकाल के लाई है या अमृत। ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, मनोज राठी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। शास्त्री जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चर्चाएं बड़ी थी, बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि आप लोगों ने स्वाभिमान तक जगाने की बात की है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं या कुछ नेता जो हैं वो ऑफर जिस तरह के दे रहे हैं, और ये वोट प्रतिशत बढ़ाने से लेकर पन्ना प्रमुख तक की जो डिटेलिंग है, ठीक है पार्टी का अपना कार्यक्रम था, लेकिन आप लोगों के बीच जाके उनका स्वाभिमान जगाएंगे, मतलब इस बात को थोड़ा समझाइए। दो बातें इसमें से निकल कर आती हैं कि हमने पीछे अब तक जो काम किया उसमें क्या मिला, और आगे का जो रास्ता है उसको किस आधार के ऊपर आगे चलना है। इन दो विषयों पर ही ये 2 दिन का जो अभ्यास वर्ग कहिए, बैठक कहिए, चिंतन वर्ग कहिए ये था। और उसमें से माननीय अध्यक्ष जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि जिस प्रकार दो वर्की टर्म के आधार पर हमें जनता का जो विश्वास मिला और जनता के हित में हमने जो कल्याणकारी और क्रांतिकारी कदम उठाए, उनके कारण से जो जनमानस में, व्यवस्था में और आम व्यक्ति के दैनंदिन जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसको एहसास कराना कि चीजें आज से पहले हो सकती थी वो, लेकिन वो लोगों को ठोड़ी पकड़नी पड़ती थी, विधायक की, डीसी की और किसी की। वो हक नहीं था, स्वाभिमान से मिला। जैसे मान लो एक किसान के अचानक मृत्यु होने के ऊपर उसको 1 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की राशि मिलने लगी, तो वो जो किसान मृतक परिवार था वो जुतियां घसता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वाभिमान जगाने के लिए उसका बीमा किया कि मात्र आपका 10 रुपये आपके बीमा हो गया और आप अधिकार से मांगेंगे। बीमे के लिए जो है वो मंत्रियों को, इलाके के लोग रोज कि हमारे को मुआवजा दो, 2-2 रुपए, 250 रुपए के, 2-2 रुपए के चेक भी हमें देखे थे। लेकिन इसको एक विधिवत रूप से तय करके कि हम 30,000 रुपए तक का, 25,000 रुपए तक का बीमा हम आपको देंगे पर एकड़। ये जो व्यक्ति
फसल का बीमा, इस प्रकार से आयुष्मान भारत का एक अधिकार देना। पहले गरीब को देखकर लोग हॉस्पिटल दरवाजे बंद करते थे, आज गरीब को देखकर हॉस्पिटल्स आगे लेते हैं कि भाई और किसी का मिले ना मिले, लेकिन इस गरीब का पैसा जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका जो देने वाला है वो सरकार है। ये स्वाभिमान की बातें हैं, तो स्वाभिमान से हक से मांगता है। इससे पहले ये चीजें केवल दया पर, भीख पर, आग्रह पर, एहसान पर, और जब 2, 4, 5, 10 लोगों को वो जुतियां नहीं उठाता था, तब तक उसके ऊपर विचार नहीं होता था। यह है स्वाभिमान से काम करना, स्वाभिमान के साथ जीना। और आगे भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। नहीं शास्त्री जी, ये तो इतनी जिन चीजों डिटेल को तो खैर अधिकार वो हम एक रिपोर्ट में बात कर चुके। मैं तो ये समझना चाह रहा था आपसे कि लोगों के बीच जाकर आप ये बताने वाले हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियां बहुत सारी चीजें जो है वो ऑफर करती हैं, उन सब के बीच में आप ये बात रख रहे थे। मैं आपके पास आता हूं, एक बार मैं जरा और मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लूं। ओंकार सिंह जी, मुझे ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2 दिन का मंथन किया और जिस तरह की उनकी बात डिटेलिंग रहती है, पन्ना प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख और जिस तरीके की वो चर्चाएं रहती हैं, अब उसमें सोशल मीडिया पर कैसे एक्टिव रहना है और दूसरी चीजों पर क्या कुछ करना है, इस पार्टी का एक स्वरूप है, उसके पास एक मैनेजमेंट है, आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? वरुण जी, ये 2 दिन का करें मंथन या 100 दिन का करें मंथन, जनता ने डिसाइड कर लिया अब इनका क्या मंथन करना है। जनता जान चुकी है। आप ही देखिए वरुण जी, कितनी अफसोस की बात है, ये हरियाणा के निवासियों का स्वाभिमान जगाएंगे। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे में स्वाभिमान नहीं है? अरे झूठे और जुमेलों की पार्टी क्या हरियाणा वासियों का स्वाभिमान जगाएगी? अरे हम स्वाभिमानी हैं, आज से नहीं है, जन्मजात स्वाभिमानी है। ये क्या स्वाभिमान जगाएंगे? ये तो सिर्फ लॉलीपॉप देने की बात करेंगे। फोन चेक करो जी, फोन उठ गया मेरा इनके अंदर। और जहां तक हमारी बात है, देखिए 2019 से हमारे को कंपेयर ना कीजिए। 2019 की परिस्थितियां बिल्कुल अप्रत्याशित थी कि 19 में हमारा टूट होगी, परिवार में भी टूट होगी, पार्टी में भी टूट होगी। ये किसी में भी हो सकता है, ये कल को बीजेपी में भी हो सकता है और होगा, क्योंकि जिस तरह की इनकी स्थिति चल रही है, इनके आने वाले समय में हमारी तो 1 सीट है, इनकी 1 भी नहीं रहने वाली। क्यों? जनता जान चुकी है। अभी मैं अपने भाई के पास सुन रहा शास्त्री जी की, ये कहते किसान को स्वाभिमान दिलाया हमने, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 2 लाख रुपए मिलते हैं, बहुत बढ़िया प्रोविजन किया आपने। अरे 750 किसान सड़कों पर शहीद हो गए, 13 महीने सड़कों पर बैठे रहे किसान, वो तो याद नहीं आई आपको? किसी किसान को आज तक आपने श्रद्धांजलि नहीं दी? 750 में थे। आज आप किसान के स्वाभिमान की बात करते हैं। आप देखिए, अभी ये किसानों का पानी भी भरेंगे, अभी 1 साल और रुक जाइए वरुण जी, ये किसान के घर जाके उसका पानी भी भरेंगे, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए हैं पंचायतों के, उसमें इनको आईना दिखा दिया गया। और जिला परिषद के चुनाव में मैं भी सुन रहा था इनके प्रदेश अध्यक्ष को, वो कह रहे हैं हमने 211 सीटें जीती। नहीं भाई, गलत बोल रहे हो, आपने 411 ही जीती है, किसी दूसरे ने 1 भी नहीं जीती, सारी आपकी है। और वास्तव में क्या स्थिति है? 102 सीटों पर इन्होंने लड़ा, 102 सीटों से 19 सीटें आई हैं इनकी, सारी की सारी इनकी, 410 ही इनकी, हमारी तो पीछे हो जाएगा। ओंकार जी, कांग्रेस किया। मैं और मेहमानों के पास जाता हूँ ना, कंप्लीट करिए। नेटशेल ये है, मेरे कहने का नेटशेल ये है कि ये जुमले और जुमेलों की पार्टी है, और हरियाणा वासी कोई बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है। और हरियाणा वासियों का स्वाभिमान ये चैलेंज करेंगे जिनका अपना ही कोई स्वाभिमान नहीं, ये चैलेंज कहां कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि वो चैलेंज कर रहे हैं, ये स्वाभिमान जगाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम गैरतमंद नहीं है, इसका मतलब हमारे में स्वाभिमान नहीं है, ये जगाएंगे हमारा स्वाभिमान। अरे जुम्मा जो अभी 2014 में पार्टी जब भी सत्ता में आई 2014 में, और अब दोबारा नजर भी नहीं आने वाली। मैं मानता हूं हर बार ये कहते हैं हमारी 1 सीट है, 1 ही है हमारी, लेकिन हमें फख्र है वो 189 पर भारी है, और इनकी तो 1 भी नहीं रहेगी, आप देख लेना। नहीं सर, ये सुनने में अच्छा लगता है ना, प्रैक्टिकल नहीं है ना, 189 पे भारी है, वो तो फिर देखिए, नहीं वो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं आपके दोबारा आऊंगा। देखिए वरुण जी, सुनिए, वो व्यक्ति प्रत्येक समस्या को सड़क से लेके विधानसभा तक उठाता है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, इसमें मैं दो राय नहीं कह रहा कि मुद्दे नहीं उठाते। अभी वरुण जी एक बात कहूंगा बस, वरुण जी अभी इन्होंने याशी कंसल्टेंसी जयपुर की फर्म को पूरे हरियाणा की प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने का ठेका दिया।
42,70,000 प्रॉपर्टी आईडी बनाई उसने, और 42,70,000 की सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है। और इनका जो मंत्री है यूएलबी का, कमल गुप्ता, वो क्या कहता है, कंपनी का तो कोई कसूर ही नहीं है, कसूर तो अधिकारियों का है जिसने। चलिए वो एक विषय पे फिर से चर्चा कर लेंगे, उसे छोड़िए आप अभी, उसे छोड़िए, दर्ज करके कार्रवाई कीजिए। उस विषय पे फिर से आ जाएंगे। मैं लौटता हूं, मैं केसी भाटिया जी के पास आना चाहता हूं। भाटिया साहब, मुझे ये बताएं कि बीजेपी जब मंथन कर रही है, और गुड़गांव में 2 दिन का मंथन होता है, गुरुग्राम में, और उस मंथन में वो बता रहे हैं कि कैसे आगे चुनाव में जाना है, भाजपा की ये बड़ी और व्यापक तैयारी, आप उसे कैसे देख रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम इस तरह से इतने हमने सदस्य बना लिए, इतने और बनाने वाले, इनकी पार्टी का काम है। हमारी पार्टी अपना काम करती है। संगठन की बात में हम इनके संगठन में जो मर्जी करें, हमारा इसमें कुछ कहने का बनता नहीं है। लेकिन जहां बात है 2024 के चुनाव की तैयारियों की, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। और हम अभी आज के दिनों में तो जो हमारी यात्रा चल रही है उसमें सारे लोग व्यस्त हैं। और उससे पहले भी हम 2024 का हमने जो आदमपुर का चुनाव लड़ा था, वो भी 2024 को ध्यान में रख के लड़ा था, और हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उसमें। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी फिर आपके विरोधी पूछते हैं आपका संगठन कब बनेगा? देखिए, संगठन की बीच में डेवलपमेंट हो जाती है। बीच में तो वो खड़गे जी को प्रधान बनाया गया ऑल इंडिया कांग्रेस का, तो उसमें बिजी हो गया काम। अब उसके बाद ये यात्रा वाला चला है, तो बीच में आदमपुर का चुनाव आ गया, तो हमारी लिस्ट तैयार पड़ी है। जब ये अभी यात्रा में ध्यान है सबका, तो यात्रा के बाद ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, यात्रा के बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। चलिए, कोई एक तारीख तो आए। मनोज राठी भाई, योजनाएं वो या फिर लोगों को स्वाभिमान की बात है भाई, आप लोग क्या ऐसी योजनाएं लाते हैं जो नुकसानदेह हैं? और जो चर्चाएं हो रही हैं हरियाणा की राजनीति में, पार्टियों के मंथन के बीच आपके यहाँ भी खबरें थी कि व्यापक संगठन की तस्वीर नजर आएगी। आप लोग हरियाणा में तैयारी के लिहाज से कब नजर आ रहे हैं? बस सर, अभी हमारी मीटिंग हुई थी, चर्चा हुई थी हमारे तो जितने भी जिला पार्षद, हमारे अरविंद केजरीवाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, और संगठन के बारे में भी चर्चा हुई थी, मीटिंग थी हमारी। देखो, अब बहुत जल्द ही आम आदमी पार्टी मजबूती के तौर पर गांव में और शहरों में अपना प्रचार अभियान छेड़ेगी। और मैं तो एक बात बताना चाहूंगा, देखो, आम आदमी पार्टी तो एक बात के लिए पैदा हुई थी कि ये लोग अगर अच्छा काम करते तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी, हम तो क्रांतिकारी लोग थे। लेकिन इन लोगों ने अच्छा काम नहीं करा, जनता ने हमसे कहा और हमने पार्टी बनाई और काम शुरू कर दिया। देखो, मैं एक बात साफ कहना चाहूंगा, हरियाणा के अंदर आज कांग्रेस हो, जेजेपी हो, चाहे आपकी बीजेपी हो, तीनों पे एक मोहर लग चुकी है। ये पार्टियां झूठी पार्टियां, झूठे वायदे करते हैं। मैं एक नया वायदा आपको बताऊंगा हिसार का, एयरपोर्ट बनाने की बात, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात खूब प्रचार किया, 2-3 बार उद्घाटन किया। मैं तो कहूंगा कि बार बार दुष्यंत जी ने वहां स्टेटमेंट दी, बीजेपी के नेताओं ने स्टेटमेंट दी, कमल गुप्ता जी ने तो इतनी बार स्टेटमेंट दी थी, हम सुन के बोर हो गए थे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने लग रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने लग रहा है। इतनी बड़ी बात है, इतने बड़े बड़े जिम्मेवार पदों पर बैठने वाले नेता इस तरह झूठ बोलते हैं अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। इनके दोस्त है भू माफिया, इन्होंने एयरपोर्ट के चारों तरफ की जमीन ठीक, नहीं, वो एक विषय अलग हो जाएगा ना, मैं तैयारियों पे बात कर रहा हूँ। हमारे पास सबूत है, इसके हमारे पास सबूत है। मनोज भाई, बड़ी बात, 500 रुपए इन लोगों ने। मनोज भाई, आप एक चर्चा में सारे विषय मत कवर करिए। आज बात हो रही है तैयारियों पे ना, तो तैयारी पे रहिए। आप कहाँ वो जा रहे हैं, वो एयरपोर्ट पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। साहब, तैयारी की तो बताने लग रहे हैं। नहीं, फिर आप तो किताब खोल लेते हैं ना कि यहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ वो नहीं हुआ। चर्चा का समय सीमित होता है। तो अब इनकी झूठ पकड़ी गई, इनके मंत्री ने कह दिया। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, इनके सांसद ने बयान दे दिया कि देखो, पहले मैं पुलिया मेरे को सरकार पर शक था कि सरकार झूठ बोलने लग रही है। इनके सांसद है जी विजेंद्र सिंह, उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे को सरकार पर शक था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा लोकसभा में। देखो, शर्म की बात है, ये लोग यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चलिए सत्यव्रत शास्त्री जी, मुझे एक बात बताइए। तो इनके सांसद की बात भाई शास्त्री जी, ये स्वाभिमान वाली बात पे ओंकार सिंह जी काफी नाराज हो रहे हैं, और दूसरों को भी आप सुन ही रहे हो, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए वरुण जी, शायद ओंकार सिंह जी को स्वाभिमान और अहंकार शब्द में अंतर नहीं पता। ये जिस विषय को लेकर बोलते हैं वो इनका अहंकार बोलता है, और वो अहंकार जो है वो
जो पिछली सरकारें के नेतृत्व में बनी, इनके इस बैनर के नीचे बनी, उनका कालखंड ये बताता है कि स्वाभिमान नहीं, अहंकार चली थी वो चीजें। और अहंकार था महाकांड से कहा तक पहुंचे, मैं उनका नाम लूंगा तो मैं अपने विषय से न्याय नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अहंकार और स्वाभिमान दोनों चीजें अलग अलग होती है। मैं चैलेंज करके बात कर रहा हूँ वरुण जी चैनल पर कि एक भी योजना ऐसी बताएं जो अधिकार पूर्वक किसान को मिली थी इनके समय के अंदर। इनका जो उनका चौटाला जी का जो समय रहा, उस समय एक चीज ऐसा ये अधिकार दिया था, वो अधिकार उसको मिलेगा, उसको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। और मैं 50 ऐसी चीजें बताता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद स्वाभिमान से हक मांगता है व्यक्ति, गरीब हो चाहे अमीर हो, जी पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, विद्यार्थी हो, जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके हक के अंदर कुछ चीजें लिखी है, उसको मिलता है, उसके लिए उसको तड़पना नहीं पड़ता, घूमना नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है अहंकार और स्वाभिमान में अंतर। अब मनोज जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मनोज जी से जिस दिन डेवलपमेंट की बात करोगे राजनीति पर करेंगे, राजनीति पर करोगे तो डेवलपमेंट पर चले जाएंगे। अरे भाई मनोज जी विषय को एक पद दिखा काम करेंगे, चर्चा करेंगे, विषय भी न्याय कर पाएंगे। आज चर्चा है आपकी तैयारी, और मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की तैयारी हिम्मत ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिसकी नींव जो है हरियाणा के विरोध के ऊपर खड़ी हो, वो हरियाणा में राजनीति करेंगे। और मनोज जी यदि हरियाणा की राजनीति में कुछ करना है तो आम आदमी पार्टी को छोड़कर करना होगा। क्यों? जिस समय पंजाब में चुनाव हो रहा था उस समय आपके नेता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता, ये कह रहे थे चुल्ले में उंगली में पानी लेकर कि हरियाणा को बूंद पानी नहीं मिली। वो लोग जो कसम खाते थे पंजाब में हरियाणा को बूंद पानी देने की, वो हरियाणा में राजनीति करेंगे। वो लोग सत्ता में कांग्रेस पंजाब में, तो वो मांग करने लगे कि चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय में हमारा है, वो मांग करने लगे कि चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा का नहीं। और हरियाणा के आम आदमी पार्टी के नेताओं को सब एक शब्द कर लें। इसलिए आप इस बात की तैयारी सोचिए कि तैयारी हमारी किस विषय के ऊपर होगी, हम तैयारी कैसे करेंगे। हम तैयारी स्वाभिमान का हमने नाम दिया है। सुनिए, हमने जो स्वाभिमान की बात की है वो स्वाभिमान लोगों का जगाया है, हमने हक दिया है उनको। अब वो जाके टेबल के ऊपर हक से मांगता है वो चीजें। आप जो कांग्रेस के समय में या इन लोग के समय में जो जुतियां घसते थे, ठोडी के हाथ लगाना पड़ता था, गिड़गिड़ाना पड़ता था, वो चीजें आज इतिहास बन गई। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ हमारी तैयारी इस विनाश के इस हेतु के ऊपर चल रही है। ठीक है, मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं। ओंकार सिंह जी भाई, एक बात मुझे बताइए कि ठीक है, बीजेपी सरकार है, सांसद है उनके पास, उनकी लगातार दूसरी बार की सरकार है, बड़े नेता हैं, संगठन है, तो भाजपा की अपनी एक तैयारी है, वह तैयारी है। अगर उसमें वो नए आइडियाज पे काम कर रही है तो आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? वरुण जी, पहली बात तो मैं अपने भाई का दर्द आज समझ रहा हूँ, दर्द जो सामने चेहरे से भी झलक रहा है इनके। और मैं ये समझना चाहता हूँ, क्या हरियाणा वासियों में मैं दिल से बोलता हूँ, बनावटी नहीं। कुछ बोलूं, मैं जो जीता हूँ 24 घंटे के लिए जीता हूँ, एक विचार के लिए जीता हूँ, स्वाभिमान के साथ। बड़ी मेहरबानी। ठीक है शास्त्री जी, मैं आऊंगा। एक बार आपकी बात डिटेल में आ गई, एक बार जरा जवाब दे दें ओंकार जी। वरुण जी, क्या हमारे में स्वाभिमान नहीं है? क्या आप में नहीं है? आप भी तो हरियाणा वासी हो कि कहीं बाहर के पाकिस्तान से आए हो, आप में भी स्वाभिमान है। और दूसरी बात, ये कह रहे हम किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है। अभी ये यूरिया दे रहे हैं किसानों को, 5 किलो यूरिया के साथ 1 किलो 100 ग्राम नैनो यूरिया लेना जरूरी है। पूछिए ऐसी शर्तें क्यों लगाते हैं? और ये कहते हैं हम सरकार में जनता को और किसानों का भला कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, इनके मंत्री दरबार लगाते हैं, दरबार, राजा महाराजाओं के दरबार। लोकतंत्र में दरबार नहीं लगते, लोकतंत्र में सरकार आपके द्वार जाती है। कोई नालो सरकार के टाइम में जाती थी, और आज सब ढकोसलेबाजी। गृह मंत्री अनिल विज क्या कर रहा है? कह रहे मैं रात को 2-2 बजे सम्मानित भाषा सर, नहीं ऐसे नहीं भाई, वो तो पब्लिक तारीफ कर रही है, रात को 1:30 बजे तक बैठे हैं। तो मेरा स्ट्राइक है, 1:30 बजे तक दरबार लग रहा है, और दरबार में शिकायतें किसकी आ रही है? पुलिस की। पुलिस का मंत्री कौन है? अनिल विज। अरे भाई, अपने मंत्रालय को सही तरीके से संभालो। अपने मंत्रालय की इतनी शिकायतें तुम्हारे पास आ रही है, अगर नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दो, मुख्यमंत्री को दे दो। ईमानदार आदमी है मुख्यमंत्री,
अगर तुम्हारे पास सारी शिकायतें, ये कहते हैं 6,000 शिकायतें आ गई, 8,000 शिकायतें आ गई। वरुण जी पढ़े लिखे हो आप, 8,000 शिकायतें मतलब 1 मिनट में अगर एक शिकायत हम खत्म करें तो 5 दिन और 12 घंटे लगते हैं वरुण जी। अगर इतनी शिकायतें गृह मंत्रालय की हैं, इसको तो अनिल विज तो निकम्मा हो गया, फिर नहीं पता चला उससे गृह मंत्रालय। भाई मेरी गुजारिश ये है कि एक संयत भाषा के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं सर, व्यक्तिगत टिप्पणियां इस तरह की ना हो। नहीं ओंकार जी माना करें, और मेरी चर्चा का स्वभाव भी ऐसा ही है, थोड़ी संयत ही चलती है वो। मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, लोकतंत्र में दरबार नहीं लगते, दरबार लगते हैं राजा महाराजाओं में, यहाँ दरबार का कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, जनता के बीच में सरकार जाती है, सरकार आपके द्वार उठता है। ठीक है, शास्त्री हाँ एक मिनट, शास्त्री जी काउंटर कर रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास चलता हूँ। शास्त्री जी तो बता दीजिए क्या भला। ठीक है शास्त्री जी, किसानों का। शास्त्री जी बोलिए। चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। केसी भाटिया साहब, जब ये देखिए एक रणनीति ये बनी है कि वो लोग जो बूथ तक नहीं आते हैं, मतलब ठीक है पार्टी की रणनीति हर पार्टी की होती है, उन्हें बूथ तक लाना है, जो इनका ये मंथन हुआ है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है, इस तैयारी के बीच में अभी आप लोग तो खैर यात्रा में व्यस्त हैं, यात्रा भी आई गई है बस जी। यात्रा के बाद क्या आपकी तैयारी स्पीड पकड़ेगी? क्योंकि देखिए जब भी सवाल पूछते हैं वो कहते हैं भाई इनका तो संगठन ही नहीं है। मैं सवाल दोहरा नहीं रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपकी स्पीड बढ़ेगी क्योंकि आप लोग एक छतरी के नीचे सारे नेता आ जाएं, ये संभावना कब दिखेगी? देखिए जो हमारी जो यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, इसमें आप देखेंगे सारे हमारे जितने सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं प्रदेश के, सारे साथ इकट्ठे होंगे और इस यात्रा को कामयाब करने में हरियाणा में बड़े अच्छे से राहुल जी का स्वागत होगा और लोगों के सामने प्रदेश की और पूरे भारत की समस्याएं उसके बारे में बताया जाएगा लोगों को। और जहां तक इसकी बात है, ओंकार जी जो अभी कह रहे थे होम मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे हरियाणा की, तो होम मिनिस्ट्री का इनको शायद ये जो बात कहना चाह रहे थे कह नहीं पाए। ये मेरे हिसाब से ये कहना चाहते थे कि अगर होम मिनिस्ट्री का काम, अगर पुलिस का काम ठीक ठाक से चल रहा होता तो गृह मंत्री को आधी आधी रात तक बैठ के लोगों की शिकायतें सुनने की जरूरत क्यों पड़ती? इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, तभी तो इतनी शिकायतें आती है और मंत्री जी सारी सारी रात उनको जागना पड़ता है। इसके लिए इनको अपने महकमे को सुधारना चाहिए, तो पुलिस को हिदायतें दी जाए कि लोगों को समस्याओं को सुने, ताकि उनको मंत्री जी के पास खाली शिकायतें लेकर नहीं आना पड़े। मंत्री जी के और भी काम होते हैं, होम मिनिस्ट्री में बहुत काम होते हैं। तो ये इनका कहने का भाव यही था जो मैं उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दूसरी बात है हमारी जो इनकी पार्टी कह रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 2024 की तैयारियां कर रहे हैं। 2024 के इन्होंने मेंबरशिप बढ़ाने की बात की, पन्ना प्रमुख बनाने की, मेंबरशिप बढ़ाने की बात की है। इन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हमारा जो 2019 के चुनाव में लोगों से किए गए वादे थे उसमें से हमने कितने वादे पूरे कर दिए और कितने वादे बाकी रह गए, कितने पूरे करने, हम किस तरह से पूरे करने जा रहे हैं। ये लोगों वर्करों के माध्यम से इनको लोगों को तक पहुंचाने के लिए ये बात इनको अपनी इस मीटिंग में इनको बतानी चाहिए थी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं, खाली ढकोसलेबाजी वाला काम चल रहा है कि ये लोग हमने मीटिंग कर ली जी, हमारे वर्करों को हिदायत दे दी। किस तरह की हिदायत देती? जिस तरह से पहले आदमपुर में चुनाव लड़ा, जिस तरह से इन्होंने दूसरे चुनाव लड़े हैं जिला परिषद वगैरह के, और इनके जो वोटें 600 वोटें गाँव की और 3100 वोटें डल दी हैं ईवीएम मशीन से, तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। मैं ये सोच रहा था कि बड़े दिनों बाद ऐसे चुनाव हुए जिसमें ईवीएम की चर्चा नहीं हुई, गुजरात, हिमाचल, एमसीडी, मुझे लगा इस बार ईवीएम की लाज बच गई थी क्योंकि हर जगह एक पार्टी जीत गई थी। आप लेकिन वापस ईवीएम को ले आए चर्चा में। देखिए ईवीएम को लाना इसलिए जरूरी था कि हमारे अभी बोल रहे थे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी आज ही बात कर रहे थे, तो ये इस बारे में ये बिल्कुल ठीक है कि कितनी वोटें, कितनी गांव के अंदर वोटें होती हैं, कितनी किस बूथ पे वोटें हो रही होती हैं और किस तरह से वोटों का वो उससे मेल नहीं खाता। तो ये सारी बातें, ये मैनिपुलेशन है। गुजरात चुनावों के बारे में बात कर रहे थे, उसमें किस तरह से धांधली हुई है, तो ये तैयारी हिमाचल में क्यों नहीं हो पाई फिर?
इस तरह की धांधली इन्होंने करनी है। इनको गुजरात से कोई मतलब नहीं था, इनको क्या नाम हिमाचल से कोई मतलब नहीं था, इनको गुजरात जिताना था। गुजरात में जिस तरह से इन्होंने जीत हासिल आप की है। चर्चा को खैर कहीं और ले गए, ईवीएम पर तो फिर घंटों चर्चा हो जाती है कई बार। नहीं, ईवीएम की बात मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे थे, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि किस तरह से गुजरात में धांधलेबाजी हुई है। शास्त्री जी का संपर्क हो गया क्या हमसे? जी शास्त्री जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मनोज राठी के पास जाऊंगा। हाँ जी। मैं कह रहा था भाटिया जी के कि रटे रटाए एक पन्ने के ऊपर आने के बाद भाटिया जी इस पर आ गए ईवीएम पर, और बड़ी अच्छी से उन्होंने कहा कि कितने वोट और कहाँ आगे। भाटिया जी और वरुण जी, मैं आपसे एक अपेक्षा करूंगा कि आज ये जो आजकल जो कांग्रेस और इनेलो की जो गलबैया है वो आए बगाए वो दिखाई देने लगी है। इनेलो उनकी बड़ाई करती है, वो उनकी बड़ाई करते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो आपकी सपोर्ट तो आपकी सरकार को कर रहे हैं वो। ये चुनाव के बाद सबसे पहले इनेलो ने सपोर्ट किया था आपको, और आप बात करते हैं हमारे साथ देखो देखो मैं भाटिया जी की और मैं ओमकार सिंह जी की बात कर रहा हूँ मनोज जी। कि ये जो गलबैया है ये क्या कहती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चौधरी देवलाल के सपनों को साकार करने की एक और अनूठी चाल चलती है। इसलिए आप आज तो चर्चा इस पर करो कि तैयारी क्या है, और तैयारी मुझे लगती है कि अपने पाव कुछ है नहीं, और कांग्रेस के साथ कुछ इधर उधर की बात करके कुछ किया जाए। हो सकता है इसको खुलासा करना चाहिए जनता के सामने आपको। और आज तो केवल आप इधर उधर की बात मत करो ओमकार जी, आज तो आप तो ये बताइए कि ये गलबैया और ये रिश्ता क्या कहलाता है, और अगली तैयारी में कांग्रेस के साथ कुछ होने वाला है क्या? जरा इसको स्पष्ट करेंगे तो आगे डिबेट भी मुझे लगता है कि अच्छी होगी। आप सोचिए फिर बताना। मैं तो सोच ले, मतलब पूछ लिया। ये सोच का विषय है शास्त्री जी, कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपको दे दिया हमने। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस पे मैं आपको बताऊं, मैंने 2 दिन पहले ही चर्चा की है कौन किसकी बी टीम, और विस्तार से चर्चा की थी। ऐसा नहीं है सारे विषय यहाँ पे तो छुए जाते हैं सियासी अखाड़ा में, लेकिन मैं तो इस जानना चाह रहा था इस तैयारी में कौन का खड़ा है। मनोज राठी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। मनोज, ऐसे है, आम आदमी पार्टी अब की बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। हम गांव में जाते हैं तो गांव में लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वायदे करती है उसको पूरा करती है। आप किसके वोट काटोगे, कांग्रेस के, इनेलो के, बीजेपी के? ऐसे ही तो तीनों एक ही पार्टी है, इनका तो जिक्र ही बंद कर दो आप। मैंने बार बार बताया तो मिले हुए हैं सारे के सारे, ये मिलके चुनाव लड़ते हैं बड़ी बड़ी सीटों पर, इनके इशारों पर लोग खड़े। आदमपुर में सारे मिलकर चुनाव लड़े थे आपको हराने के लिए। हाँ, ये सब मिले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोग जाति के चुनाव लड़ते हैं, धर्म पे चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी काम पे चुनाव लड़ती है। आप मेरी बात सुनो पहले, मेरी बात पूरी कर लेने दो। आज गांव में जाते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दी है, जो सुविधाएं पंजाब में देने लग रही है, वो सुविधा हमें भी चाहिए। और इसीलिए आम आदमी पार्टी की आज गांव में हर जगह चर्चा होती है, अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा होती है। और 100% मैं वायदा करता हूँ आपके सामने, और ये दावा भी करता हूँ कि 2024 में आम आदमी पार्टी की पंजाब की तरह लहर उठेगी। क्यों उठेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इकलौती पार्टी है देश की जो बिजली फ्री दे सकती है, और बीजेपी 10-10, 20-20 हजार रुपए बिल थमाने का गरीब घरों को काम करते, गरीब लोगों को काम करते। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो कच्चे कर्मचारी को पक्के करने का काम करेगी, तो पंजाब में हमने करके दिखाया। आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो अच्छे काम के लिए जानी जाती है, जो बुढ़ापा पेंशन नहीं काटती। ठीक है राठी जी, है उसको भी मिलेगी। 4.25 लाख लोगों के लोगों ने पेंशन काट। चलिए, आपका दावा है ना आपकी सरकार बनेगी, आपको शुभकामनाएं। ठीक है, एक बात आपको बताऊंगा, अब की बार हरियाणा के लोग को मन बना चुके हैं कि काम के नाम पे वोट मिलेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास थोड़ा समय कम है, एक एक करके मैं आता हूँ। नहीं, उससे कंप्लीट करिए। मेरा एक सवाल शास्त्री जी से, शास्त्री जी आज प्लीज दोस्त मारने के बजाय एक काम गिना दो। आपने कोई ऐसा काम हरियाणा के लिए कर दिया हो तो पंजाब में आम आदमी ने करे हो, कोई आपने पुरानी पेंशन की बात करती हो, तो सिर्फ एक काम आपसे पूछूं कि आप एक मजबूत काम मुझे करके दिखा दो। कोई कच्चे कर्मचारी आपने पक्के कर दियो, कोई एक काम शास्त्री जी प्लीज आप एक काम आगे जाना कि यो काम मजबूती से हमें जनता करती हो। क्या आप विधायकों की पेंशन बंद करोगे? मेरा सवाल आपसे। ठीक है मनोज जी, देखिए मैं पूरा मौका देता हूँ, फिर उसको ना स्पीच में कन्वर्ट ना किया करें आप प्लीज। नहीं, स्पीच नहीं,
नहीं मनोज भाई, नहीं ऐसे ना किया करें, आप मेरी शराफत का फायदा उठा लेते हैं। ओंकार जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे भाई, जब ये कहते हैं कि आप सब तो मिले हुए हैं, जब इस तरह की बात होती है तो फिर पार्टी क्या स्टैंड लेती है? वरुण जी, पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, बुरा ना मानना, वास्तव में आप शरीफ हैं। आप बीच में टोकते नहीं है, मेरे को कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं मलाई नहीं लगा रहा हूँ, वास्तव में आप शरीफ हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और दूसरी बात, जब ये कहते हैं आपस में मिले हुए, देखो कोई भी पार्टी किसी दूसरी की नीतियों के ऊपर नहीं चलती, हर एक पार्टी की अपनी अलग नीतियां होती हैं, और उन्हीं नीतियों को बढ़ाने के लिए, जनता में पहुंचाने के लिए वो पार्टी कार्य करती है। अगर कोई कहता है कि ये फलाने से मिली है, फलाने से मिली है, वो अपने आप को धोखा देना चाहता है, देता रहे। वास्तव में प्रत्येक पार्टी के अपने पॉलिटिकल सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों अब सॉरी, मैं बीच में इसलिए आपको रोक रहा हूं, मैं रोकना नहीं चाह रहा था इतनी अच्छी तारीफ के बाद, क्योंकि अभी भाटिया जी ने बोला कि भाई आप लोग सपोर्ट करते हो, मतलब शास्त्री जी को आपने सपोर्ट किया। अब मनोज राठी कह रहे हैं कि भाई आप सारे मिले हुए हो, तो ये सारे आरोप तो लगा रहे घूम फिर के इनेलो पर कि इनेलो कहीं ना कहीं तो घूम के साथ दे रही है। देखिए मैंने तो आरोप नहीं लगाया, मैं तो कह रहा हूँ हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि हम किसान, कमेरे, मजदूर, व्यापारी सबकी पार्टी है। हमारी पार्टी में जितने गरीब व्यक्ति को टिकट दिए जाते हैं, किसी को नहीं दिए जाते। नंबर 2, ये पार्टी व्यापारियों की पार्टी नहीं है, हमारे अलग सिद्धांत हैं, बीजेपी के अलग सिद्धांत है। अब बीजेपी के सिद्धांत है ये कम्युनल पार्टी मानी जाती है, ये जातिवादी सबसे ज्यादा फैलाती है, धार्मिक उन्माद सबसे ज्यादा बीजेपी। ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास, फिर भी 10 सेकंड, एक लाइन भाटिया जी की है और एक शास्त्री जी के। 10 सेकंड भाटिया जी आपके। जी देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बीजेपी ने जो कहते हैं हमने 2 दिन की मीटिंग करी, वर्कर मीटिंग करी, और उसमें लोगों को अगले चुनाव के लिए तैयार किया, तो अभी अगले चुनाव को तैयार करने का अभी समय नहीं आया, 2 साल पड़े हुए हैं। इनको चाहिए था कि आप लोग क्या कहते हैं, लोग पार्टी से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, वर्करों से ये पूछना चाहिए था कि हमने जो वादे पूरे नहीं किए उनके बारे में ये कि हमारी जनता, हरियाणा की जनता क्या कहना चाहती है। ठीक है वरुण जी, इन्होंने एक भी शब्द अपने वर्कर्स से नहीं पूछा, ना उनको बताया कि हमारी पार्टी ने अब तक क्या किया, क्या करने जा रही है। ठीक है शास्त्री जी, सिर्फ 20 सेकंड है, मुझे बताइए, अभी 24 दूर है, भाटिया जी कह रहे हैं 24 दूर है अभी। वरुण जी, मंथन चलता है, सुरों का और असुरों का सदा चलता रहता है, सृष्टि की आदि से लेके अब तक। इनसे पूछ लीजिए, मैंने तो सिर्फ इतना कहा, मंथन से अमृत निकलेगा क्या? मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अमृत मंथन इसलिए निकलेगा क्योंकि वो स्वार्थी पार्टी नहीं, देश की पार्टी है, देश के लिए सोचती है, जो देश के लिए सोचता है। चलिए सर, चर्चा चलती रहेगी, मैं माफी चाहता हूँ, सोचता है अपने परिवार के लिए। समय इतना ही है सर। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, हमें समझने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी ने मंथन किया गुरुग्राम में, अमृत निकलेगा या नहीं निकलेगा, देखना यह है कि इससे आगे की सियासत में क्या कुछ हो पाता है। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।